आज हम क्लास 10 फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम आज क्या क्या कवर करने वाले ये पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले हम जानेंगे लाइट है क्या, कहाँ से मिलती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड laws of reflection and characteristics and properties of images formed by a plane mirror, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज पहले जानते हैं लाइट है क्या। ना, लाइट एक एनर्जी होता है जो कि हमारा आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। सेंसेशन है क्या, जैसे मैंने यहाँ पर टच, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर टच किया तो मुझे कुछ फील हुआ, वही मतलब जब भी लाइट हमारा आंखों में पड़ेगा पहली बार तो उस समय क्या होता है ना, कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस होता है जिसके लिए हम सारी चीज़ जो भी हमारा सराउंडिंग में है उसको हम देख पाते हैं। अंडरस्टैंड, ये होता है लाइट। लाइट एक क्या होता है, उस मैं दोबारा बताता हूँ, लाइट एक एनर्जी होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जान लेते हैं। पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि कुछ सोर्स, कुछ जो टर्म्स है उसको मैं पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो टर्म्स मैं अभी बताने वाला हूं वो आगे बहुत सारी जगह में यूज होने वाला है। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसीलिए वो चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ कुछ टर्म्स के बारे में। पहले हम जान लेते, फर्स्ट टर्म जो है उसको कहते हैं सोर्स। सोर्स है क्या ना, द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स। जो सब्सटेंस लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, सोर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अच्छा, सोर्स के कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। एग्जांपल्स, सोर्स का एग्जांपल क्या है ना, सोर्स का एग्जांपल हो सकता है सन, टॉर्च, बर्निंग कैंडल। याद रखना, सिर्फ कैंडल लेंगे तो वो नहीं होगा, बर्निंग कैंडल लेना पड़ेगा। बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल हो गया। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी तुमको भी ये पता होगा, ये जो टर्म मैं अभी बताने वाला हूं। सेकेंड टर्म है मीडियम। क्या है, मीडियम। तो मीडियम है क्या ना, द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन पास। जो सब्सटेंस के अंदर लाइट पास कर सकता है उसको बोलते हैं क्या, मीडियम बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अच्छा, मीडियम कितना तरह का होता है, मीडियम होता है 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। कितना, 3 तरह का मीडियम होता है। तो वो 3 क्या क्या है, क्या पहले लिख लेते हैं उसको। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। सेकेंड क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। थर्ड होता है ओपेक। ठीक है, सॉरी मैंने एस छोड़ दिया। हाँ, पहले जानते हैं ट्रांसपेरेंट क्या है ना, द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट कैन पास कंप्लीटली। जो ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो सब्सटेंस के थ्रू लाइट कंप्लीटली पास कर सकता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल क्या है ना, एग्जांपल हम लिख सकते हैं वाटर, एयर एंड ग्लास। ठीक है, यह होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मीडियम जिसको बोलते हैं। और सेकेंड थिंग क्या आएगा, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट है क्या ना, फॉर एग्जांपल ट्रांसलूसेंट में पहले बोल देता हूं कि उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे एक ट्रांसलूसेंट है या नहीं है ना, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन पास पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली मतलब कुछ कुछ पार्ट पास कर सकता है, मतलब कुछ लाइट पास कर सकता है और कुछ
नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल पेपर, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अच्छा नेक्स्ट, थर्ड जो है, थर्ड मीडियम है ओपाक। ओपाक है क्या ना, द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट कैन नॉट पास, जिसके थ्रू, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू और जो सब्सटेंस के थ्रू लाइट कभी भी पास कर नहीं सकता, उसको बोलते हैं क्या, ओपाक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको भी पता होगा, पहले ले लेते वुड। वुड एक क्या होता है, ओपाक ऑब्जेक्ट होता है। और मेटल्स, कोई भी मेटल ले लो, आयरन, कॉपर, कोई भी मेटल, वो क्या होता है, ओपाक ऑब्जेक्ट होता है। अंडरस्टैंड, इसको लिख लेना, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखता नहीं लिख रहा हूं, उसको क्या करना है, लेकिन मैं डेफिनेशन में बोल रहा हूं, पढ़ करके वो डेफिनेशन लिख लेना, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स है उसको कॉपी करना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है ना, अभी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। सॉरी, मैंने मीडियम के बाद और एक टर्म है जो जिसको बोलते हैं रे। रे क्या है, रे एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो रे इज द स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू विच लाइट पास। जो स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट पास कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, रे। अगर मैंने इसको एक पाथ बना दिया, अभी इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है ना, इस पाथ में लाइट पास कर रहा है, इसको बोलते क्या, इसको बोलते रे। समझ में आ रहा है, रे क्या है, जिस पाथ में, जो स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट पास कर रहा है उसको बोलते हैं रे। देन अभी पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन है क्या ना, जब भी लाइट कोई भी सरफेस पर इंसिडेंट होगा, अगर वो बाउंस बैक कर रहा है, क्या कर रहा है, सपोज मैंने यहां से लाइट यहां इस पॉइंट पर इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट करने के बाद अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, याद रखना, रिफ्लेक्ट बैक जो बाउंसिंग बैक जिसको बोलते हैं, उसको वो बोलते क्या, वो पॉइंट में क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मीन्स कोई भी रे को अगर क्या हो रहा है ना, बाउंस बैक कर रहा है कोई भी सरफेस से, ठीक है। अभी उसको पढ़ते हैं, थोड़ा फिगर बना के। मैंने यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, ये साइड कोटिंग है, जिसको प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका नाम मैंने दे दिया प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। अभी लिखना नहीं, सिर्फ अभी समझो, उसके बाद लिखना, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया, यहाँ पर एक लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया। लाइट इंसिडेंट करने के बाद वो लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये जो रे मैंने इंसिडेंट, या इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, समझ में आ रहा है। अच्छा, जो रे रिफ्लेक्ट किया उसको बोलते क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आ रहा है। ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दो गया। अभी ये दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों रे के बीच में एक क्या है, एक लाइन है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। जो कि ये जो प्लेन मिरर मैंने लिया, ये जो प्लेन मिरर को ये वाला लाइन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल के बाद ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ, लिख लेता हूं यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया
उसको बोलते हैं क्या, आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? सारी चीज़ अभी याद करो, याद रह जाएगा। ये जो प्लेन मिरर का नाम मैं लिख देता हूँ, एम डैश ले लो, मैंने छोड़ दिया था गलती से, कंप्लीट। ये होता है रिफ्लेक्शन, कॉपी कर लो। अच्छा, अभी कितना तरह का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन होता है वो पहले पढ़ लेते हैं। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकेंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, पहले मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बता देता हूं यहाँ पर राइट साइड में। जो कुछ देर पहले मैंने बताया था, जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, क्लियर? ये होता है रेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है ना, एक रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने यहां पर ले लिया, एक रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ होता है यहां पर। क्या क्या है? फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of रिफ्लेक्शन। पहले ये समझ लेते हैं क्या ना, यहां पर मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया। अभी क्या क्या ना, इंसिडेंट ये कोटिंग है, प्लेन मिरर का नाम ले लो एम डैश, और ये जो इंसिडेंट रे, अभी यहां पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे चला गया, ये होता है नॉर्मल। जो एंगल, ये दो एंगल क्या होता है, ये आई आर, मैंने जो रिफ्लेक्शन के वक्त में पढ़ाया था तुमको, आई और आर क्या होता है ना, सेम होंगे, आई इज इक्वल्स टू आर। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया है कि आई इज इक्वल्स टू आर, मतलब ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बना रहा है। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये आई इज इक्वल्स टू आर हो गया, कंप्लीट। सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ क्या है अभी देखते हैं। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों मुझे बताओ, ये तीनों एक ही सरफेस पे है या नहीं है? ये जो थ्री लाइंस मैंने यहां पर बनाया है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही सरफेस पर रहता है, वो भी एक लॉ है। मतलब द इंसिडेंट रे नॉर्मल, सीरियली लिखो क्योंकि इजी होगा याद करने के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane,
याद रखना, ये एक ही फिगर में दो लॉ मतलब याद रखना है, फिगर बना के याद रखो, क्योंकि अगर तुम रट्टा मारोगी तो कुछ दिन के बाद तुम भूल जाओगे। फिर अगर ये समझ में आ जाएगा इजी में तो ये लॉ तुमने कभी भूल नहीं पाओगी, ये फिगर भी याद रह जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज भी कभी कभी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, बाय ए प्लेन मिरर। अच्छा, अब क्या पढ़ना है? ना प्रॉपर्टीज किसका प्रॉपर्टीज, ना इमेज किसका इमेज, ना जो प्लेन मिरर में जो इमेज प्रोड्यूस होगा उसका प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। मतलब वो कैसा दिखने में, उसका साइज क्या हो रहा है, उसका जो भी कुछ चीज़ चेंजेस आ रहा है या चेंजेस नहीं हो रहा है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है ना? फर्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज virtual and erect. The image formed by plane mirror is virtual and erect. मैं दिखाता हूं तुमको। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले लिया, ये पीछे वाला साइड मैंने कोटिंग कर दिया, इसका नाम एमडीएस रख दिया, ये मिरर का नाम। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक इमेज प्रोड्यूस होगा या नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, मतलब ये जो मिरर के सामने है अभी, तो मिरर के सामने है तो इसका भी इमेज प्रोड्यूस होगा। कहाँ पर होगा? बैक साइड में। एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन में अपीयर होता है, फील होता है, क्योंकि ऐसा अपीयर हो रहा है लेकिन एक्चुअली में पीछे वाला नहीं होता है, इसीलिए वो वर्चुअल। थोड़ा ऊपर हो गया शायद, नीचे करना है। अच्छा, ये जो यहां पर मैंने लिया क्या, ये ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज मैंने लिखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने लिया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इसका जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है वो वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल का मतलब जो इमेज को हम एक स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और अभी ये जो इमेज भी प्रोड्यूस हुआ इसको भी हम कोई भी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, इसीलिए वर्चुअल इमेज होता है। और क्या होता है? वर्चुअल तो कंप्लीट हो गया। अभी क्या? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या है? स्ट्रेट। मैंने अभी इससे स्ट्रेट खड़ा हूं, तो यहां पर जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा होऊंगा ऐसे ही मिरर में जो इमेज मेरा प्रोड्यूस होगा उसका भी क्या, वो भी स्ट्रेट होगा, जो इमेज वो भी स्ट्रेट होगा। वही यहां पर हुआ है। ऑब्जेक्ट अभी देखो इमेज भी स्ट्रेट है। अंडरस्टैंड? ये भी स्ट्रेट मतलब जैसे खड़ा है, ये भी यहां पर ऐसे ही स्ट्रेट खड़ा है। समझ में आ रहा है? देन सेकेंड पॉइंट जो है क्या होता है ना, सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है यहां से लेकर यहां तक जितना हाइट है, इमेज का भी उतना ही हाइट होता है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट नहीं लिखेंगे, अच्छा होगा ऑब्जेक्ट साइज लिख देते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू
साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। हो गया, मतलब ये जितना साइज इसका होगा उतना इसका भी उतना ही साइज। अंडरस्टैंड। देन थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? सॉरी मैंने इसको इरेज कर दिया, लिख लेना थोड़ा। अच्छा, अभी जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है ना, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में है फ्रंट में, कहाँ मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फ्रंट में ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे है, इमेज भी मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बैक में उतनी ही दूरी पे रहे। समझ में आ रहा है? यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस है। मतलब the object distance is equals to image distance. Object distance is equals to is equals to image distance. Image distance. Object distance is equals to image distance. Clear? अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट आएगा क्या होगा ना, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है ना, जो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो बिहेव्स एज राइट पार्ट इन इमेज। जो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट था वो इमेज का राइट पार्ट बन जाएगा मतलब वो दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, ये सिर्फ दिखाई दे, बिहेव्स। मैं बोल रहा हूं बिहेव्स, मतलब जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड, द लेफ्ट पार्ट ऑफ इमेज बिहेव्स एज राइट एंड राइट बिहेव्स एज लेफ्ट। ये होता है लैटरल इन्वर्शन। और क्या होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऐसे लिखना, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर, और वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए मैं थोड़ा कुछ अलग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे स्फेरिकल मिरर आपको दिखाऊंगा, जो कन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।